हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम प्रभु कुमार फ्रॉम रेयांश लिस्ट क्लासेस। आज मैं इस सेशन में परफेक्ट टेंस लेकर आया हूं और परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत ही यूनिक होगा। तो मैं आपके लिए प्रत्येक टेंस का अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट होगा टाइम एंड टेंस में। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। टेंस और टेंस में हमने दो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, एक सिंपल टेंस का, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो जिस तरह से सिंपल टेंस 3 होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस 3 होते हैं, उसी तरह परफेक्ट टेंस भी 3 होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, future perfect tense. There are 3 types of perfect tense: present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. तो मेरा टॉपिक बना परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें हिंदी में आइडेंटिफिकेशन देख लेना है, पहचान लेना है कि किसी भी सेंटेंस को, अगर हिंदी सेंटेंस होगा, हजारों की संख्या में हिंदी सेंटेंस होगा और उस भीड़ से आपको परफेक्ट टेंस निकालना होगा। तो आप उस परफेक्ट टेंस को कैसे निकालोगे? तो मैं आज आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं परफेक्ट टेंस, और उसके साथ साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन लेकर आया हूं, पहचान लेकर आया हूं। तो किसी भी सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या है, ई है, ए है लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे लगा रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझते हैं। नेक्स्ट है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। इसमें और होगा चुका रहूंगा, चुकी रहूंगी, चुके रहोगे। तो एक किस टेंस का सेंटेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, राइट। तो आपने पहचान करना सीख लिया। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या है, ई है, ए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे पास्ट परफेक्ट टेंस। और चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। अब हिंदी सेंटेंस पहचानना तो हमको आ गया, अब क्या करना है? स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। और हिंदी सेंटेंस पहचान में आता, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमने बताया हुआ था कि किसी भी सेंटेंस का 6 तरह का होता है, 6 होता है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव कहो, नेगेटिव, यस इंट्रोगेटिव, नो इंट्रोगेटिव, WH यस, WH नो। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। तो किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर लिखना होगा तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट कॉमन होता है। यानी टेंस के प्रत्येक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा। तो हमें सिर्फ याद क्या रखनी है? तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखना है। तो अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, परफेक्ट टेंस होगा तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यानी किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। अब यहां पे आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। तो अब हमें सिर्फ क्या याद रखनी है
कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो हैड लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो शैल हैव या विल हैव लगेगा। एनी प्रॉब्लम? ओके ओके, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म को भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसको याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे। तो हमें क्या सिर्फ याद करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव या विल हैव। तो चलिए दो चार सेंटेंस बना लेते हैं, हिंदी सेंटेंस। मैंने ताजमहल देखी है। तो कोई भी आपको सेंटेंस मिलेगा, हिंदी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस मिले, सबसे पहले उस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि यह किस टेंस का है। मैंने ताजमहल देखी है, अंत में ई है, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट आंसर। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढनी है हमें, सबसे पहले हमें ढूंढनी है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को सर आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने बताया हुआ था, कौन, इंग्लिश क्या होगा, हु। किसके पहले लगाएंगे, वर्ब के पहले, यानी वर्ब के पहले कौन, हु कौन लगाएंगे और प्रश्न करेंगे। मैंने ताजमहल देखी है, यानी ताजमहल कौन देखा है, मैंने। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, अब क्या चाहिए हमको, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखना का इंग्लिश होता है सी, इसका थर्ड फॉर्म हो गया सीन, आई हैव सीन, क्या देखा है, ताजमहल, द ताजमहल। उसने खिड़की बंद कर दी है, कर दी है, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी हैज शट, क्या बंद कर दी है, खिड़की, द विंडो। सी हैज शट द विंडो। शट का तीनों फॉर्म शट होता है, यानी तीनों फॉर्म, V1 फॉर्म, V2 फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों सेम होता है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग शतरंज खेल चुके थे, अंत में चुके थे, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। वी स्ट्रक्चर आप याद करो, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, क्या खेल चुके थे, शतरंज, शतरंज का इंग्लिश क्या होता है, चेस। तुम लोग यहां आ चुकोगे, कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यू विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम हियर, यू विल हैव कम हियर। अभी क्या करो, मेरे साथ नोटबुक निकालो, पेन निकालो और उसको नोट करते जाओ। हालांकि ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेने के बाद आपको वीडियो देखते समय ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स ना, किसी भी सेंटेंस को स्वीकार नहीं करता है, यानी इस सेंटेंस में क्या होगा, नॉट का यूज होगा। तो पहले हमने बताया हुआ था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, और हमने ये भी बताया है कि परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और नेगेटिव है तो नॉट तो रहेगा, तो नॉट को भी कॉमन कर लिए। तो एक सिर्फ
आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद हो गया, आपको ना निगेटिव बनाने में, ना आपको यस नो बनाने में, ना WH बनाने में दिक्कत होगा। तो हमने सब्जेक्ट को भी कॉमन कर लिया, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को भी कॉमन कर लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कॉमन तो है। तो फिर क्या रह गया सर? फिर वही चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल या विल। और इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें नॉट के बाद सिर्फ फ्यूचर टेंस में हैव का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद हैव का यूज करते हैं। किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में, ओनली फ्यूचर टेंस। ये नहीं कि प्रेजेंट टेंस में भी हैव लगा दिए, पास्ट में भी हैव लगा दिए, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हिंदी सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मोहन अंग्रेजी नहीं बोल चुकेगा, अंत में चूकेगा है। आपको हमने पहले ही बताया है, किसी भी सेंटेंस को देखो तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको क्या करना है? सेंटेंस को देखना है कि यह सेंटेंस किस तरह का है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, कि यस नो है कि WH है। तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो हमने पहचान लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, राइट। मोहन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल लगेगा। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, अब क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद फ्यूचर टेंस में क्या लगाना है? हैव। अब लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलना है तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, स्पोकन इंग्लिश। मोहन विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम यह गीत नहीं गा चुके हो, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यू के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म संग होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, दिस सॉन्ग। यू हैव नॉट संग दिस सॉन्ग। उसने मेरी मदद नहीं की थी, अंत में की थी यानी ई थी, कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड नॉट हेल्प्ड मी, शी हैड नॉट हेल्प्ड मी। नेक्स्ट है, दो और बाकी है। सोनम चाय नहीं पी चुकी है, अंत में चुकी है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सोनम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैज के बाद नॉट को पुट कर देंगे। चाय पीना का टेक टी होता है, टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन टी। सोनम हैज नॉट टेकन टी। हम लोग स्कूल नहीं गए थे, अंत में ए थे, कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मेरा नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो आपने क्या सीखा? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब किसकी बारी है? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। हमने यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका नाम इसलिए दिया है कि सेंटेंस को यानी क्वेश्चन जब एराइज होता है तो इस सेंटेंस से जो आंसर जो मिलता है यस और नो में मिलता है। जब मैं बोलूं आपसे डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं,
तो आप कहेंगे यस। क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो कहेंगे नो। इसलिए यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस यस इंट्रोगेटिव होगा तो नॉट का यूज उसमें नहीं होगा, नो इंट्रोगेटिव होगा उसमें नॉट का यूज होगा। इसलिए हमने क्या किया है, उसको नॉट को कोष्ट में रख दिया है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, एक यस वाला और एक नो वाला। तो यस नो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को किसके पहले पुट करते हैं, सब्जेक्ट के पहले। और इसका हिंदी सेंटेंस जो होता है क्या से शुरू होता है, हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है। तो हमने क्या सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था, हैज या हैव। तो हैज या हैव को बाहर किए हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है तो हैड को बाहर किए हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल लगता है तो शैल या विल को बाहर किए हैं। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, और हमने कोष्ट में क्या डाल दिया है, नॉट। अगर हिंदी सेंटेंस में देखना है नॉट का यूज होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और फ्यूचर टेंस में अगर नॉट होगा तो नॉट के बाद हैव लगाएंगे, और नॉट नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। लिसन टू मी केयरफुली, ओनली फ्यूचर टेंस। यानी फ्यूचर टेंस में अगर नॉट का यूज करना होगा तो नॉट के बाद हैव का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, राइट। तो चलिए हिंदी सेंटेंस देखते हैं। क्या राम इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, अंत में आ है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने बताया है कि हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है। तो क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर पुट कर देंगे। तो सब्जेक्ट मेरा राम है तो राम के अकॉर्डिंग बाहर क्या पुट होगा, हैज। हैज राम मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। दिस बुक। हैज राम नॉट रेड दिस बुक। तो मेरा ए क्लियर हो गया। क्या आज उसने एक कलम खरीदी थी, ई थी। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको बनाइए, हैड, हैड बाहर पुट होगा, हैड सी बॉट। हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब क्या लिखना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म होने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। क्या खरीदा, ए पेन। आज का क्या हो जाएगा इंग्लिश, टुडे। हैड सी बॉट अ पेन टुडे। क्या तुम रामायण पढ़ चुकोगे। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा, विल यू हैव रेड द रामायण। विल यू हैव रेड द रामायण। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं, अंत में चुका हूं। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव आई, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। हैव आई फिनिश्ड माई वर्क।
हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या रामू मैच जीत चुका था, अंत में आ था, कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड रामू वन द मैच। तो आपने क्या सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक अंतिम है WH इंट्रोगेटिव, तो चलिए उसको भी आज समाप्त कर लेते हैं। WH इंट्रोगेटिव, और हमने आपके सुविधा के लिए WH वर्ड का मीनिंग भी लिख दिया हुआ है। व्हाट क्या, वेयर कहां, वाई क्यों, वेन कब, हाउ कैसे। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड्स रहता है, सबसे पहले क्या रहेगा, WH वर्ड्स रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर आप यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर चुके हो तो WH इंट्रोगेटिव याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ उसके पहले क्या करना है, WH वर्ड को रख देना है। तो WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और उसी तरह हमने क्या किया है, नॉट को कोष्ठ में डाल दिया हुआ है। नॉट की आवश्यकता पड़ेगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज उसको उसी में बैठे रहने देंगे। उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो सेम प्रोसेस है, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, अगर नॉट का यूज हुआ होगा तो नॉट के बाद हैव लगाएंगे, अगर नॉट का यूज नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। तुम क्या किए हो, अंत में ये हो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, WH वर्ड ढूंढना है। क्या, क्या का इंग्लिश, व्हाट, व्हाट। अब तुम है, तुम के अकॉर्डिंग क्या बाहर होगा, हैव यू। व्हाट हैव यू, करना का इंग्लिश क्या होगा, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। व्हाट हैव यू डन, तुम क्या किए हो। वह क्यों नहीं वहां जा चुकेगा, अंत में चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देख, सबसे पहले WH ढूंढना है, WH वर्ड ढूंढना है। तो WH वर्ड कौन सा है इसमें, WH वर्ड कौन सा है, क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लाएगा, विल, ही। नॉट, नॉट के बाद हैव का यूज करना है आपको। वाई विल ही नॉट हैव गॉन देयर, गॉन देयर। वाई विल ही नॉट हैव गॉन देयर। वे लोग कब आए थे, अंत में ए थे, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कब का इंग्लिश क्या लिखोगे आप, वेन हैड दे कम, वेन हैड दे कम। अंतिम है, और या वह कहां गया है, वह कहां गया है। तो कहां का इंग्लिश क्या होगा, हमने क्या लिखा हुआ था, वेयर, राइट। वेयर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या बाहर पुट होगा, हैज। वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन। तो आज हमने परफेक्ट टेंस को समाप्त कर दिया, और फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी 3 होते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।